Assalamu alaikum class. I am Sharafat Ali from the YouTube channel. Today we will discuss exercise 4.7 in its question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इसके आने के चांस बताऊं तो 100 में से अगर बताऊं तो 90% चांस होते हैं इसके पेपर में। तो कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस विल बी इक्वल इफ सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस एम ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो क्या करेंगे जी, हम इक्वेशन लेंगे जिसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसकी डिस्क लेंगे, ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर रूट ओपन करें जी, स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी, और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या लेंगे हम, इसकी डिस्क लेंगे। डिस्क रूट्स विल बी इक्वल हैं, तो डिस्क क्या होगी हमारी, 0 के बराबर होगी। तो डिस्क क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2mc स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, और c क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4mc स्क्वायर सी एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू करेंगे जी 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम 4 पे डिवाइड कर देंगे। इट इम्प्लाइज दैट जब 4 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इट इम्प्लाइज दैट, हाँ जी, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या बच गया माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सी माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, तो ए कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और यही हमें चाहिए, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लास, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.7। क्या कहता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ दिस विल बी इक्वल इफ सी इज इक्वल टू ए और एम इज नॉट इक्वल टू 0। मीन कि अगर एम 0 होगा तो वो सी हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो लेते हैं जो इक्वेशन लेते हैं, क्या कहा होगा इसमें एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है जी। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि mcx इज इक्वल टू 4ax, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
तो क्या कहते हैं, रूट विल बी इक्वल, इक्वल मीन के डिस्क इज इक्वल टू, इसकी डिस्क क्या है वो 0, डिस्क हमारी क्या है बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट बी हमारा क्या है 2mc माइनस 4a स्केयर माइनस 4a क्या है एम स्केयर और c क्या है c स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये a माइनस बी का स्केयर ओपन कर दें जी, a माइनस बी का स्केयर, a का स्केयर क्या होगा 4mc स्केयर प्लस b का स्केयर 16a स्केयर माइनस 2ab 16mac माइनस 4m स्केयर c स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का इस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 16a स्केयर इज इक्वल टू 16mac। ठीक है जी, 16 से 16 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आ गया mc, और हमें क्या चाहिए c इज इक्वल टू a ओवर m, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a ओवर m, तो यही हमें रिक्वायर था। ठीक है जी, तो क्या कह रहा था कि ये रूट्स हैं विल बी इक्वल, जब भी इक्वल की बात करें तो वो 0 के बराबर है। ठीक है, रूट्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उनका डिस्क क्या है 0 आए, तो ये हमने उसका डिस्क लिया, तो ये यही हमने साबित करना था। तो अब नेक्स्ट जी क्लास, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि प्रूव दैट x ओवर a स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विल हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट का मतलब क्या, उसकी डिस्क क्या होगी 0 होगी, तो शो कराना है हमने विल हैव इक्वल रूट्स इफ c इज इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इक्वेशन लेंगे हम, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर ओपन कर लें तो हम क्या हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है जी, a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर mcx इज इक्वल टू 1। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर mcx प्लस a सी। ठीक है जी, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर mcx प्लस। ठीक है जी, तो अब हम क्या लेंगे रूट्स विल हैव इक्वल, तो इसकी डिस्क लेंगे, डिस्क हमारी क्या होगी डिस्क इज इक्वल टू 0, तो डिस्क क्या होती है हमारी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, b स्क्वायर b हमारा क्या है 2a स्क्वायर m 4ac, a क्या है हमारे पास b c इंटू c क्या हमारा a स्क्वायर c a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो क्या करेंगे जी, ये क्या हो जाएगा 4 a की 4 m की 2 c की 2 माइनस 4 इंटू b की 2 प्लस a की 2 m की 2 इंटू a की 2 c की 2 माइनस a की 2 b की 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे जी, हम इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, या 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की 4 m की 2 c की 2 माइनस 4 पे डिवाइड किया तो ये खत्म हो गया, ये पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा a की 2 b की 2 c की 2 माइनस a की 2 b की 4, फिर इसको कर लो a की 4 प्लस a की 4 m की 2 c की 2 माइनस
माइनस ए की 4 एम की 2 बी की 2 इजिकल टू 0। ठीक है जी। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी, ए की 4 एम की 2 सी की 2 माइनस ए की 2 बी की 2 सी की 2 प्लस ए की 2 बी की 4 माइनस ए की 2 एम की 2 सी की 2 प्लस ए की 4 एम की 2 बी की 2 इजिकल टू 0। तो सभी में ए की 2 है, ए की 2 है, सभी को ए की 2 पे डिवाइड किया। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, बल्कि ये ए की 4 माइनस का और ये प्लस कैंसिल होगा, और बकिया हमारे पास क्या बच गया, ए की 2 पे डिवाइड भी कर दें, लिख लेते हैं जी हम, माइनस ए की 2 बी की 2 सी की 2 प्लस ए की 2 बी की 4 प्लस ए की 4 एम की 2 सी की 2 सॉरी बी की 2 इजिकल टू 0। ए की 2 पे डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा, बी की 2 सी की 2, बल्कि ए की 2 बी की 2 पे डिवाइड कर, ए की 2 बी की 2 ए की 2 बी, ए की 2 बी की 2 पे डिवाइड करो, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए की 2 एम की 2 इक्वल टू 0। तो बी की 2 जमा ए की 2 एम की 2 इज इक्वल टू सी की 2, बी सी की 2 ए की 2 जो एम की 2 जमा बी की 2, और यही हमें चाहिए। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जी शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस विल बी इक्वल इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल 3abc आर बी इज इक्वल टू 0। तो चलते हैं जी, रूट इक्वल कह रहा था, इट मीन इसका डिस्क क्या होगा, रूट डिस्क इसका डिस्क इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी। तो लेते हैं जी, डिस्क हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए होल का स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या है हमारा ए की 2 माइनस बी सी इंटू सी क्या है सी की 2 माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ए की 2 4 इंटू बी माइनस सी ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू सी माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो 4 पे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई 4 बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर खोल दें, क्या आ जाएगा, बी की 4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab की 2c। ठीक है जी। तो माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए की 2 सी की 2, फिर ए को करोगे तो माइनस ए क्यूब बी, फिर माइनस बी सी को करोगे तो माइनस बी सी क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी की 2 सी, ए बी की 2 सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, बी की 4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 बी की 2 सी माइनस ए की 2 सी प्लस ए क्यूब बी प्लस बी सी क्यूब माइनस ए बी। ठीक है जी। तो कैंसिल आउट जो हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देंगे, इससे कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये नहीं, ये आ जाएगा 2ab की 2c, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी। अब और क्या हो रहा है जी, बी 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 भी सभी में आ रहा था, बी पे डिवाइड कर देती है, ये क्या आ जाएगा, बी क्यूब, इसमें बी गया तो क्या रहेगा माइनस 2abc, इसमें बी गया तो क्या रहेगा ए क्यूब, और इसमें बी गया तो रहेगा सी क्यूब, और इसमें से बी गया तो क्या रहेगा हमारा, इसमें से सी बी गया तो क्या रहेगा माइनस
ए बी सी, तो ये बी कॉमन ले लें, ठीक है जी, क्योंकि हमने बी इज इक्वल टू 0 भी देना है, कॉमन ले लें, डिवाइड ना करें, कॉमन ले लें, तो क्या आ गया बी इज इक्वल टू 0 आर, या ये सारा 0 मीन के ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस 2abc माइनस abc माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, तो ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब इज इक्वल टू आ गया 3abc। तो यही हमने देना था, या बी इज इक्वल टू 0 देना था, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0 देना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।